उसने शिकारियों की बंदूक के सामने दो बाघ के बच्चों की जान बचाई। जब उसने उनके नटखट मगर डरावने से चेहरे देखे तो उसका दिल नहीं माना कि वो उन्हें मार दे, इसलिए उसने उन्हें उठाकर वापस पहाड़ की गुफा में छोड़ दिया। वह एक आंख वाला बाघ का बच्चा उसे घुरघुराते हुए देखता रहा। उस रात मानो उसने उस आदमी की गंध याद कर ली हो। वह आदमी खुद एक शिकारी था। वह हर बार शिकार की हुई जंगली मुर्गी गुफा के बाहर रख देता। जब दोनों बाघ के बच्चे उसे अंदर घसीट लेते तब वह कई साल बाद जंगल में एक बाघ राजा का नाम फैल गया। कहा जाता था कि उसका वजन 900 किलो लगभग 450 किलो से भी ज्यादा है और वह बेहद चालाक है, आसानी से शिकारी के जालों से बच निकलता है। उसकी सबसे बड़ी पहचान थी वह केवल एक ही आंख वाला था। जब उस आदमी ने बाघ के बच्चे को बचाया था उसके कुछ समय बाद ही उसने शिकार करना छोड़ दिया, क्योंकि एक दिन उसकी बंदूक गलती से चली और उसकी पत्नी मर गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने कभी बाघिन को एक गोली में मार डाला था। उसे लगा यह उसी के कर्मों का फल है। वह तड़पते हुए अकेले अपने बेटे को बड़ा करने लगा, लेकिन उसने बेटे को बंदूक छूने तक नहीं दी और उसे शिकारी बनने से सख्ती से मना किया। एक दिन एक चेहरे पर गहरी चोटों वाला आदमी उसके दरवाजे पर आया। दरवाजे के बाहर और भी कई शिकारी खड़े थे। वे उसे मनाने आए थे कि वह फिर से जंगल में चले और उन्हें बाघ राजा को पकड़ने में मदद करे, क्योंकि उस विशालकाय बाघ को एक उच्च अधिकारी ने पसंद कर लिया था और उसके चमड़े के लिए 1 मिलियन का इनाम रखा गया था। बूढ़े शिकारी ने फिर से मना कर दिया, लेकिन उनके जाते ही उसने महसूस किया उसका बेटा घर से गायब है। उसका बेटा शिकारी दल में शामिल हो चुका था, बाप की बंदूक लेकर, ताकि वह बाघ राजा को मारकर इनाम पा सके। उसे अब गरीबी से भरी जिंदगी नहीं चाहिए थी, लेकिन उसे नहीं पता था आगे उसका सामना एक खूनी कत्लेआम से होने वाला है। शिकारी दो दलों में बंट गए। एक जंगल की घाटी में घात लगाकर बैठा, दूसरा ढोल नगाड़े बजाकर बाघ को उनकी ओर भगाने लगा। अचानक शिकारी कुत्ते जंगल में जाने से इनकार करने लगे। हवा में एक ऐसी दबाव भरी दहशत फैल गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। अगले ही पल एक विशाल बाघ चट्टान के पीछे से प्रकट हुआ। उसने चारों ओर नजर डाली और उसके एक दहाड़ के साथ ही गोलियों की आवाज गूंज उठी। मगर बाघ राजा की गति अविश्वसनीय थी। गोली उसकी परछाई तक नहीं पकड़ पा रही थी। भीड़ घबराकर तितर बितर होकर भागने लगी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बाघ खुद आकर शिकारियों पर हमला करेगा। आदमी का बेटा पेड़ के सहारे कांप रहा था। बाघ उसके पास से गुजरा और बस उसे हल्की नजर से देखा। उसने पहचान लिया यह उसी आदमी का बेटा है, लेकिन अगले ही पल हादसा हो गया। एक अधिकारी ने उसी दिशा में बंदूक उठा ली जहां बेटा छिपा था। बाघ ने गर्दन घुमाई। डर से लड़का भी ट्रिगर दबा बैठा। रात में वहां भेड़ियों का झुंड पहुंचा। बाघ राजा ने घायल लड़के को घसीटते हुए दूर ले गया। लड़का मरने की हालत में था। उसके दिमाग में अपने पिता के साथ बिताए पल घूम रहे थे। वह दुनिया से इसी तरह विदा लेने वाला था। जैसे ही सरदार भेड़िया उसकी गर्दन तोड़ने को झपटा, एक जोरदार बाघ की दहाड़ ने रात को चीर दिया। बाघ राजा सामने आ चुका था। उसने एक ही काट में भेड़िया सरदार को मार डाला। फिर उसने लड़के के शरीर को उठाया और अंधेरे में गायब हो गया। शिकारी उसे ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें केवल एक चीज मिली, वही पुरानी बंदूक। लड़का कहीं नहीं मिला। बेटे को खोकर बूढ़ा टूट गया। वह घर के बाहर बर्फ में घुटनों के बल गिर पड़ा। ठंड से खुद को सुन्न करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक लड़खड़ाता हुआ बाघ जंगल से बाहर आया और कुछ दूर रुक गया। उसके पैरों तले बूढ़े के बेटे का लहूलुहान शव पड़ा था। बाघ ने मुड़कर बूढ़े को देखा, फिर वापस जंगल में